हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में 40 नंबर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम 41 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो कहता निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बचत से है। तो किसका संबंध है? कटौती प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, 42वां नंबर क्वेश्चन कहता है जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबंध राज्यपालों को स्व विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 42वां का कहता है सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा, जो कि पांचों को ही प्रदान किए गए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब 43वां नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित कथनों व कारण को पढ़िए और नीचे दिए कुट को सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो कथन एक कहता न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। और दूसरा कहता है यदि कोई न्यायालय का अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या है, जो कि ये तो गलत है। ठीक है, आर का ए सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का व्याख्या नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 44वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्न में से असत्य कथन क्या है कि पहचान करना है। ठीक है, तो पहला कहता बिग बैंग सिद्धांत को आधुनिक समय में ब्रह्मांड जो है कि उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, जो कि ये सही है, लेकिन हमको असत्य बताना है। दूसरा ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हेबल ने दिया था, ये भी सही है। तीसरा कहता है हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो कि ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 45 नंबर कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के वक्तव्य की राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, जो कि ये तो गलत है। क्या पूछ रहा? असत्य, तो ये सत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कहता है चेम्बरलेन और मोल्टेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना की प्रस्तुत की थी, जो कि ये असत्य कथन है। तो 45 का ऑप्शन 2 ये तो हो जाएगा। और तीसरा कहता है सर हेल्डो जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुई थी, ये सही कथन है, यानी कथन सिर्फ दूसरा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 असत्य है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है। तो पहला कहता है उल्का पिंड, ये भी सही है, अप्रत्यक्ष स्रोत। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सही है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। और चौथा भूकंप, यानी चारों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला कहता है दक्कन ट्रम्प के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो किस ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है?
तो बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टान इससे बनता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन एक कहता है भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय भाग में शामिल है, जो कि ये तो कथन सही है। दूसरा कहता भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, ये भी सही है। तीसरा पेंजिया के विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ, जो कि ये गलत है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये तो सही है। दूसरा पृथ्वी की सतह पर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% भाग सीमित है, ये भी सही है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, ये जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 2 जो कि असत्य है, और ये कथन के अनुसार ये सत्य है, ठीक है। पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो 50 में कहता है महासागरीय नितल अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप होता है, मैगन तट के, ठीक है। बी समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, तो गाई आर्ट होता है। महासागरीय नितल और उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखला क्या होता है, तो जलमग्न तट, कटक, जो जल के किनारे कुछ कटा फटा रहता है वही, ठीक है। डी का था महासागरीय नितल और लंबी पतली वाली ढालों की, तो जलमग्नीय खाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला कहता है 51 नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणी पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, तो बृहद हिमालय ये तो पाया जाता है, पूर्वोच्चल पहाड़ियाँ ये भी, शिवालिक ये भी, गारो पहाड़ी ये नहीं, खासी और महादेव पहाड़ी ये भी, यानी 1 4 नहीं, 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 52 नंबर कहता है हिमालय नदियां और अपप्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति नहीं करती है, ठीक है। गोखुर झील भी करती है, विसर्पण नदियां भी करती है, गुप्ती वाहिकाएं भी करती हैं, इनमें से इसका कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जो कि ये सही है। दूसरा सर्दी के समय में द्रास और तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर हो रहता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का था शीतोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है।
तो भारत के जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किन आधारों पर किया गया है? तो मृदा की प्रकृति और गुणों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। संतावन कहता है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो कहाँ? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 58 नंबर कहता है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा कौन सा सही है? लाइमन स्टोर कैमूर में, ये तो सही है। माइका भागलपुर में, ये गलत है। काटराज मधुबनी में, ये भी गलत है। लेड जिंक गया में, ये भी गलत है। ठीक है, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है निम्नलिखित कथनों में इस रैंकिंग पर कौन जारी करता है, यानी कौन जारी किया है? ठीक है, तो विश्व बैंक जारी करता है। कौन? विश्व बैंक, WB, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम 61 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, ये VVIB क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है।